यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को से ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिकल का तमगा मिलने के बाद शहर के संगीत कलाकारों एवं संगीत प्रेमियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि ग्वालियर को दुनिया भर में संगीत नगरी के रूप में जाना जाता है। दरअसल ग्वालियर की संगीत परंपरा समृद्ध है। ग्वालियर को संगीत सम्राट तानसेन और महान बैजू बावरा के चलते दुनिया भर में पहचान मिली है। ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन का जन्म हुआ था, साथ ही बैजू बावरा भी ग्वालियर से ही थे। ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की समाधि है, जहां हर साल अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की समाधि और उनका संगीत समारोह दुनिया भर के कला प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यूनेस्को से ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिकल का तमगा मिलने के बाद ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय के छात्र भी खुश हैं। अरे अब तो वैसे ही चार चांद थे, अब तो एकदम चमक, राष्ट्र स्तर पर एक चमक और धमक, और इस कार्यक्रमों का अंदाज अलग होगा। कितना फायदा होगा ग्वालियर का एक राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर नाम हुआ, इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है। फायदा तो होगा ही, पर नाम हुआ है। नाम के लिए यही तो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि राष्ट्र का झंडा देश में ही नहीं फहरा रहा, विश्व में ही नहीं फहरा रहा, चंद्रयान पे फहरा गया है। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का तमगा मिला है यूनेस्को से, किस तरह से देखते हैं इसको आप? ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेषकर के टूरिज्म को क्षेत्र को लेकर के देखें तो बहुत से जो विदेशी लोग आते हैं वो इसको लेकर के कि ग्वालियर जो म्यूजिक की सिटीज़ बनी है वहाँ पर भी देखें कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं। विशेषकर अपन यदि भारतवर्ष में देखते हैं तो ये संभवतः दूसरी सिटी है जो कि म्यूजिक सिटी के नाम से यूनेस्को द्वारा घोषित की गई है। पिछले वर्ष कश्मीर को बनाया गया था, श्रीनगर को, और इस बार इसका ग्वालियर का चयन किया गया है, जहाँ पर के विशेष रूप से संगीत सम्राट तानसेन और राजा मानसिंह तोमर द्वारा जो ध्रुपद गायन शुरू किया गया सबसे पहले, उन दोनों को आधार बनाकर और जिला प्रशासन के परिश्रम से विशेषकर स्मार्ट सिटी परियोजना जो चल रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया और यूनेस्को द्वारा इसको म्यूजिक सिटी के अंतर्गत लिया गया। ये जो यूनेस्को का जो कार्यक्रम है उसमें 7 विधाएँ ली गई हैं, उसमें से एक म्यूजिक है और भारतवर्ष में ग्वालियर को म्यूजिक ऑफ सिटी के नाम से चयन किया। कितना फायदा भी इस क्षेत्र के जो साधक हैं उनको मिलेगा, कल्चरल एक्सचेंज में भी बड़ा फायदा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि टूरिज्म के क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। कल्चरल एक्सचेंज भी है, उससे यहाँ से भारत से प्रतिस्पर्धी विदेश जाने का अवसर मिलेगा और वहाँ से जो भी आएंगे विशेषकर संगीत के क्षेत्र में वो सभी संगीत की शिक्षा यहाँ पर किस प्रकार से दी जा रही है, यहाँ पर पुरानी जगहें कौन कौन सी चल रही हैं, ग्वालियर घराना जो विकसित हुआ है उसको और कितना अधिक विकसित किया जा सकता है, और यहाँ की जो भी प्राचीन परंपराएं और संस्कृति है उसको भी हम बाहर तक विदेशों तक ले जाएंगे। तो इससे एक लाभ ये होगा कि कल्चरल प्रोग्राम के तहत अधिक से अधिक स्वरोजगार हमारे विकसित होंगे और इस क्षेत्र में भी लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे।